तो हेलो दोस्तों, मैं मनीषा बाकोलिया आज फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी संकल्प पे। अब तक आप हमारे YouTube चैनल के बारे में जान चुके हैं। हमारे YouTube चैनल पे आपको मिलते हैं सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के डिटेल एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड प्रेफरेंशियल बुक्स के रिकमेंडेशंस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और क्या इसका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है। सिलेक्शन पोस्ट एसएससी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ ग्रुप बी नॉन गेजेटेड एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट की रिक्रूटमेंट्स होती है। सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के अंदर रिटन एग्जामिनेशन, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं उनका स्किल टेस्ट होता है आपकी डिजायरेबल पोस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपकी पोस्ट में स्किल टेस्ट मेंशन है तो आपका स्किल टेस्ट होगा, अगर पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं मेंशन यानी कि आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। स्किल टेस्ट जैसे कि टाइपिंग, डेटा एंट्री टेस्ट या स्टेनोग्राफी टेस्ट हो सकते हैं। सिलेक्शन पोस्ट की किसी भी पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू नहीं रखा जाता। व्हाट इज द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट? सिलेक्शन पोस्ट के 3 लेवल होते हैं। एक होता है मैट्रिक लेवल, एक हायर सेकेंडरी यानी कि 12th और ग्रेजुएशन एंड अबव। तीनों लेवल का आपका जो लेवल पे होता है यानी कि आपकी जो सैलरी होती है ये आपके लेवल के अकॉर्डिंगली मेंशन नहीं होती, ये आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंगली मेंशन होती है, जो कि आपको आपकी नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली मेंशन होती है। सिलेक्शन पोस्ट की अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के लिए या अलग अलग पोस्ट के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन पोस्ट की जितने भी रिक्रूटमेंट नोटिस होते हैं या एग्जाम डेट होते हैं या कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होती है वो आपको एसएससी की वेबसाइट पे मिल जाती है। कैंडिडेट कैन अप्लाई 1 और मोर देन 1 पोस्ट, यानी कि कैंडिडेट एक या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है फॉर सेम रीजन या फिर अदर रीजन के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एनआर रीजन के लिए अप्लाई किया है तो आप दूसरे रीजन जैसे कि सीआर रीजन, एसआर रीजन के लिए भी एप्लीकेबल हैं से अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। एनआर रीजन के अंदर भी आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल इंडिया के अंदर 9 रीजनल ऑफिसेज हैं जिसमें ये रिक्रूटमेंट्स निकाली जाती हैं, जहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। आपके जो एडमिट कार्ड होते हैं सिलेक्शन पोस्ट के वो आपकी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आपको दिए जाते हैं। आपको ऑफलाइन नेचर यानी कि बाय पोस्ट आपको कोई भी एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाता। जितने भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो उनके लिए एक ही एग्जाम होता है, यानी अगर आप 10th लेवल पे एक या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एक ही एग्जाम होगा। जैसे मान लो आपने 10th लेवल के लिए 6 पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उन 6 पोस्ट के लिए आपका एक ही एग्जाम होगा। अब जैसे अगर आपने 12th लेवल पे आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उनके लिए भी आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन अलग अलग लेवल का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट ने 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों लेवल के फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसके 3 एग्ज़ाम होंगे। हाउ मैनी एडमिट कार्ड्स विल बी इशूड फॉर मल्टीपल पोस्ट और लेवल? अगर आप एक ही लेवल की अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको उसके लिए एक ही एडमिट कार्ड इशू करवाया जाएगा। अगर आप अलग अलग लेवल के अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कि 10th लेवल का, 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल के लिए आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपके 3 एडमिट कार्ड इशू होंगे। 10th लेवल का अलग, 12th लेवल का अलग और ग्रेजुएशन लेवल का अलग। कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करने का जो मेथड होता है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके अंदर आपके जो भी मार्क्स आपको रिटन एग्जामिनेशन के अंदर मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी एक लिस्ट तैयार की जाती है और उसी के थ्रू आप शॉर्ट लिस्ट किए जाते हो। कोई भी कैंडिडेट अगर ओबीसी, एससी या एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट लिस्ट या फिर कट ऑफ लिस्ट क्लियर करता है तो वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में ही माना जाएगा। Publishing of initial and final rejection list in the website of SSC.
जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं जो जिन्होंने आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्लियर किया होता है, उनको हार्ड कॉपी की जो भी आपकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी हार्ड कॉपी भेजनी होती है रीजनल ऑफिसेज के अंदर। उसके बाद में आपकी एक स्क्रूटनी लिस्ट बनाई जाती है। उस स्क्रूटनी लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपका जो भी रिजेक्शन लिस्ट होगी और एलिजिबिलिटी लिस्ट होगी वो आपको अपलोड कर दी जाएगी आपकी अलग अलग जो भी रीजनल वेबसाइट्स है उनके ऊपर। जब कोई भी कैंडिडेट रिजेक्शन लिस्ट के अंदर आता है तो उसको 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो दोबारा से अपनी जो भी कमियां रही थी हार्ड कॉपी भेजने में उनको ठीक कर सके, और ये आपको मेल के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है कि आप मेल पे फिर 10 दिन के अंदर आप उनको डॉक्यूमेंट्स भेज दो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स। जब आप एलिजिबिलिटी लिस्ट के अंदर आ जाते हो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर सिर्फ वही कैंडिडेट्स आते हैं जो कि प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको रीजनल ऑफिसेज जाना होता है। जैसे अगर आपका कोई भी पोस्ट सदर्न रीजन से क्लियर हुआ है तो आपको सदर्न रीजन के ही हेडक्वार्टर में यानी कि वहीं के जो भी आपका रीजनल ऑफिस है वहाँ पे जाके आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। फाइनल रिजल्ट जो होता है आपका सिलेक्शन पोस्ट का वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट आने के 3 मंथ के बाद अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती यानी कि ज्वाइनिंग नहीं दी जाती तो फिर आप डिपार्टमेंटल ऑफिसेज के अंदर कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, ये था सिलेक्शन पोस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।